और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का राष्ट्रीय जनता दल की तरफ अब फिर से एक बार अपना रुख कर चुकी है। अब यही काम कांग्रेस भी करने लगी है महागठबंधन में, यानी एनडीए गठबंधन और महागठबंधन की लगभग एक तरह की बात हो गई है। सबसे ज्यादा अगर परेशान कोई है तो वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा भी परेशान है और जीतन राम मांझी भी परेशान है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। कहानी में ट्विस्ट लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं और ये कहानी में ट्विस्ट 24 घंटे बिहार की राजनीति के उथल पुथल के बाद हम लेकर के आए हैं। इस 24 घंटे में बहुत कुछ हुआ है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार आगमन था। कार्यक्रम में जो कुछ भी उनको बताना था वो बताया उन्होंने। पहलगाम की बात से लेकर के बिहार की बात तक किया, नीतीश कुमार की बात की और नीतीश कुमार ने भी अपनी बातों को रखा। इसमें कई अच्छी बुरी बातें भी हुई। इसी बीच में आपको बता दें कि एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम कर रहे थे, बिहार को सौगात दे रहे थे, तो दूसरी तरफ महागठबंधन जो सबसे मुख्य विपक्षी है वो एक बैठक कर रहा था। इस बैठक को सदाकत आश्रम में आहूत किया गया था, जो कांग्रेस का बिहार का प्रधान कार्यालय है। उस बैठक में लगभग सभी लोग पहुंचे हुए थे। सभी दल के जो महागठबंधन से जुड़े हुए हैं, वाम दल के तीनों दल के नेता थे। मुकेश सहनी थे। तेजस्वी यादव काफी देर के बाद आए। उनके आने के बाद लगभग 45 मिनट से 1 घंटे के बीच में ही बैठक समाप्त हो गई। इस बैठक से क्या निकल करके सामने आया और इस बैठक के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस कार्यक्रम के बीच में एक फोन की बात चर्चा चल रही है। एक फोन आया कहीं से और उस फोन के बाद बिहार की राजनीति में अचानक से एक नई सोच और नया ट्विस्ट शुरू हो चुका है। क्या है हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि उस एक फोन ने तेजस्वी यादव का जो स्पीड है उसे बढ़ा दिया है। महागठबंधन की बैठक में तेजस्वी यादव बहुत कुछ उम्मीद लेकर के गए थे और पहली बैठक जो 17 तारीख को हुई थी, उसके बाद ये दूसरी बैठक थी जिस बैठक में कहा यह जा रहा था कि अधिकांश बातों का फैसला हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन कमेटी पहली बैठक में बनी और दूसरी बैठक में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। वाम दल के नेताओं ने तो इस बैठक को सीधे पहलगाम पर टिका दिया और पहलगाम को लेकर के सारी बातें कह दी कि पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई है उसको लेकर के हम मर्माहत थे, इसलिए हम बातचीत नहीं किए। लेकिन और भी सूत्र जो हैं वो बता रहे हैं कि चर्चा तो बहुत कुछ होनी थी, होने का प्रारंभ भी हो चुका था, लेकिन बात वहीं आकर के अटक जा रही है कि कांग्रेस अभी भी मान नहीं रही है। जबकि आपको बता दें कि कल सिटिंग अरेंजमेंट जो किया गया था उसने साफ साफ बता दिया था कि कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल की तरफ अब फिर से एक बार अपना रुख कर चुकी है। लेकिन इन सारी बातों के बीच में कुछ ऐसे अड़ंगे भी लगे हुए हैं जिनको लेकर के दोनों ही गठबंधन के जो साथी हैं, मुख्य साथी हैं, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल, इनके बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं हो पा रहा है। इस बैठक में अपनी बातों से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो 1 दिवसीय दौरा था बिहार का, उस पर आरोप लगाया गया। ये कहा गया कि पहलगाम में वहां आतंकी हमला कर रहे हैं और प्रधानमंत्री बिहार में राजनीतिक रैली कर रहे हैं, जबकि ये सरकारी कार्यक्रम था, पहले से तय कार्यक्रम था। इस बात को लेकर के प्रधानमंत्री का बचाव भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि महागठबंधन के भीतर जो हम सबसे बड़ी बात आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि सीएम फेस को लेकर के जो विवाद खड़ा हुआ है वो विवाद एनडीए से लेकर के अब महागठबंधन की तरफ भी चला गया है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने में कोताही बरत रही है, बैकफुट पर है, वहीं दूसरी तरफ अब यही काम कांग्रेस भी करने लगी है महागठबंधन में। यानी एनडीए गठबंधन और महागठबंधन की लगभग एक तरह की बात हो गई है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है सीट शेयरिंग वाली। इस सीट शेयरिंग वाली बात को लेकर के भी बहुत सारी बातें खुल करके सामने आ गई हैं। इन बातों में एक बात तो साफ नजर आ रही है कि सीट शेयरिंग का जो समझौता है उसको लेकर के भी दोनों गठबंधन में मामला फंसा हुआ है और इसको लेकर सबसे ज्यादा अगर परेशान कोई है तो वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा भी परेशान है और जीतन राम मांझी भी परेशान है। खास करके एनडीए गठबंधन की बात करें तो सीट शेयरिंग के समझौते में नीतीश कुमार ने जो फॉर्मूला दिया है उस फॉर्मूले पर अभी तक बात नहीं बनी है और शायद भारतीय जनता पार्टी उस फॉर्मूले पर तैयार भी नहीं होगी। यह भी बात लगभग तय मानी जा रही है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि इस बैठक को लेकर के पूरी जो तैयारी थी वो कांग्रेस ने किया था और कांग्रेस की तैयारी में बहुत निखर करके सामने आया मुकेश सहनी।
इस बार भी मुकेश सहनी भले ही दाएं नहीं बैठे लेकिन तेजस्वी यादव के बाएं बैठे हुए थे और उनका जो शैली था वो बिल्कुल उसी तरह से था और ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के साथ वो खड़े हैं और कांग्रेस जो भी कुछ करेगी उससे उनका सीधे तौर पे अब आगे का जो रणनीति होगी उस रणनीति में वो तेजस्वी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। सीट शेयरिंग के समझौते की बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ी बात हुई कि बाहर निकलने के बाद, भीतर में बहुत कुछ हुआ लेकिन बाहर निकलने के बाद तेजस्वी यादव और सहित जितने भी वहां लोग थे उन सभी ने कहा कि ऑल इज वेल, लेकिन ऑल इज वेल भीतर में नहीं था। भीतर में किसी भी तरह की कोई बात नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं हुई और यहां तक कि सीट शेयरिंग से लेकर के मुख्यमंत्री के चेहरा तक कोई बात नहीं हुई। हाँ, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात बार बार की जा रही थी और कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो चीफ बनाया गया है तेजस्वी यादव को, इसकी भी बात हुई और इस पर भी चर्चाएं हुई। लेकिन इस बैठक से निकल करके सामने यही आया कि जहां एक तरफ एनडीए गठबंधन में कई ऐसे दल हैं जो सीट शेयरिंग के समझौता को लेकर के काफी चिंतित हैं और उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं लग रहा है कि उनके हिस्से आएगा क्या। दूसरी तरफ बात करें नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार के साथ भी लगभग वही बातें हो रही हैं और उन्हीं बातों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है वो साफ साफ इशारा कर रही है। अब ऐसे में ये बात निश्चित रूप से चर्चा में होनी ही चाहिए कि जब महागठबंधन की बैठक हुई उस बैठक में कोई भी फैसला कॉन्क्रीट डिसीजन पर नहीं आया। हालांकि एनडीए गठबंधन में भी लगभग यही स्थिति है। बार बार ये बातें कही जा रही है कि नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश की जा रही है, नीतीश कुमार को नए फॉर्मूले पर काम करने की बात की जा रही है। बिल्कुल उसी अंदाज में अब राष्ट्रीय जनता दल ने इस बात को ठोक बजा करके कह दिया है कि अगली मीटिंग में यदि आप फैसला नहीं करेंगे तो वो कुछ नया डिसीजन ले सकते हैं। और यही कारण है कि कल मीटिंग होने के बाद जब महागठबंधन की मीटिंग हुई और वहां से निकले तो किसी के भी चेहरे पर वो खुशी आपको नजर नहीं आ रही होगी। हालांकि इसको कहीं ना कहीं इस बात की तरफ मोड़ने की कोशिश की गई कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उससे काफी लोग दुखी थे, इसलिए विशेष बात नहीं हो चुकी। 4 तारीख को फिर से डेट रखा गया है। 4 तारीख को जब 4 मई को महागठबंधन की बैठक होगी तो इस बैठक में तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर सभी मुद्दों पर बात खत्म कर लेनी है, बात को डिसीजन तक पहुंचा देना है तब तो ठीक है, वरना ये मीटिंग करने से कोई फायदा नहीं है। तेजस्वी यादव के हाथ में पूरा अधिकार दिया हुआ है और 4 तारीख की मीटिंग में तेजस्वी यादव खुद से लीड करेंगे। कांग्रेस कार्यालय में हुई बैठक को लेकर के तेजस्वी यादव, इससे पहले उन्होंने अपने सारे कार्यक्रम कैंसिल कर दिए थे पहलगाम मामले को लेकर के, लेकिन ये चूंकि बैठक प्रस्तावित थी और कई लोग बाहर से भी आ गए थे तो ये बैठक आहूत हुई लेकिन किसी तरह का कोई डिसीजन नहीं हुआ। इसी बीच में आपको बता दें कि भीतर ही भीतर ये बात चल रही है कि लालू प्रसाद का हालचाल पूछने के लिए कोई फोन आया था। ये फोन नीतीश कुमार की तरफ से आया था या नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से किसी से आया था ये तो नहीं कहा गया है, लेकिन एक फोन आने के बाद कुछ माहौल बदला है। एक बार फिर से ये स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक बार फिर से साथ आ सकते हैं। तेजस्वी यादव एक तरफ जहां कोर टीम की बैठक कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आज पहले से प्रस्तावित थी, जैसा कि हमने बताया भी था आपको, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सौगात के बाद नीतीश कुमार ने उसके दूसरे ही दिन कैबिनेट की बैठक बुला ली है। कैबिनेट की बैठक चल रही है और उस बैठक में क्या निकल करके सामने आता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस बीच में आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने कुछ सवाल भी पूछे हैं। उन सवालों का जवाब देगा कौन? क्योंकि जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं और सबसे बड़ी बात जो निकल करके सामने आई है वो ये इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां बनी हैं उन परिस्थितियों में एक बात तो साफ नजर आ रहा है कि सभी विषयों पर चर्चा तो हो चाहे नहीं हो, लेकिन एक नए शख्स पर चर्चा होनी जरूरी थी। पहली मीटिंग में भी इस बात को कहा गया था कि अगली मीटिंग में हम उस पर विचार करेंगे, लेकिन पशुपति कुमार पारस जो लगातार इंतजार कर रहे हैं उन पर कोई चर्चा नहीं हुई। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस मीटिंग में इशारों में ही सही, लेकिन कांग्रेस ने एक बात जरूर कर दिया कि कांग्रेस जितने सीटों पर रिजिड है, आईपी गुप्ता का जो चांस है वो ज्यादा प्रबल नजर आ रहा है महागठबंधन के अलायंस पार्टनर के रूप में। उनको लेकर के कांग्रेस काफी आसान्वित भी है और यही नहीं, महागठबंधन के सभी दल आसान्वित हैं क्योंकि उन्होंने जिस तरह से अपने समाज को एकत्रित किया है और जिस तरह की रैली उन्होंने की और फिर से जो सदस्यता अभियान से लेकर के और एक बार फिर जो वो जमीन पे उतरे हैं और लगातार अब इसके बाद से उन कार्यक्रम का सिलसिला चलेगा, उसको लेकर के कहीं ना कहीं महागठबंधन के भीतर आईपी गुप्ता को लेकर के और पान समाज के ताती तत्वा समाज जो है उसको लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है
इन सारी बातों को लेकर के जब परिस्थिति बनी तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि एक और शख्स हैं जिनको लेकर के असमंजस की स्थिति है और कहा जा रहा है कि शायद फोन उनके तरफ से भी आ सकता है। किसने फोन किया तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद का हालचाल जानने के लिए, ये बात अभी तक क्लियर नहीं हुई है। लेकिन इस सारे कवायद में अचानक से दिल्ली से लौटने के बाद और इससे पहले छगन भुजबल से मुलाकात के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने भी मंथन शिविर का आयोजन किया है। वाल्मीकि नगर में 3 दिवसीय मंथन शिविर चलेगा और उस मंथन शिविर में वो फैसला करेंगे कि उनको आखिर आगे की राजनीति और रणनीति कैसे करनी है। एक बार फिर से नई पार्टी उनकी है, किसी भी सदन में उनकी सदस्यता नहीं थी, वो तो राज्यसभा उनको भेज करके राज्यसभा का एक सदस्य उनके पार्टी से हो गया और वो खुद है। लेकिन आगे की रणनीति में कहा जा रहा है कि उनको उतनी सीटें नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ से आपको याद होगा कि बार बार उनको महागठबंधन की तरफ बुलाया जा रहा है। तेजस्वी यादव इस बार कोई भी ऐसा छोटा से छोटा भी छेद नहीं छोड़ना चाहते हैं जिससे निकल करके एनडीए गठबंधन जो है वो सरकार बना ले। तो दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन भी किसी भी तरह का कोई कोताही करना नहीं चाहता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव को किसका फोन आया। हम इंतजार कर रहे हैं, हम मुआयना कर रहे हैं कि किसका फोन आया था। लगातार जो है इस बात की चर्चा शुरू हो चुकी है कि महागठबंधन की बैठक के ठीक बाद, जहां किसी भी तरह का कोई फैसला नहीं हुआ, कोई भी पॉजिटिव बात नहीं हो पाई और टाए फिस हो गया ये बैठक, एक फोन आया और तेजस्वी यादव ने अचानक से अपने कोर टीम की बैठक बुला ली है। क्या एक बार फिर से 2015 की तरह 10 साल के बाद बदलता है, 2025 में कुछ और विशेष होने वाला है। नीतीश कुमार की मुस्कुराहट और नीतीश कुमार का मंच पे जाकर के बार बार ये कहना कि वो कहीं नहीं जाएंगे, इशारा करना ललन सिंह की तरफ कि यही लोग लेकर के चला गया था, हमारे ही 2 लोग थे जो लेके चले गए थे। एक बार फिर से कल की बहुत सारी घटनाएं हैं जिसमें राष्ट्रीय जनता दल ने ललन सिंह का वो तस्वीर भी जारी किया होगा जिसमें वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुर्सी पर बैठ गए थे। इस बीच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर रहे थे और बगल में ललन सिंह की तरफ इशारा कर रहे थे, वो भी बात आपने सुनी होगी, देखी होगी तस्वीरें। इसका सीधा मतलब क्या है? दूसरी तरफ अभी भी उपेंद्र कुशवाहा उस कल के कार्यक्रम में आपने देखा होगा कि सबसे किनारे खड़े थे। बहुत बाद में उनकी तस्वीर आई और तस्वीर आने के बाद उससे पहले तो असमंजस की स्थिति थी कि उपेंद्र कुशवाहा आखिर हैं कहां। लेकिन हमने आपको बताया था कि उपेंद्र कुशवाहा उस मीटिंग में, उस कार्यक्रम में शामिल हैं, लेकिन सबसे किनारे उनको खड़ा रखा गया था। इसके मायने क्या है? क्या मंथन शिविर से कुछ और निकल करके आएगा? महागठबंधन और एनडीए गठबंधन में किसका कुनबा छोटा और किसका कुनबा बड़ा होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम उस फोन कॉल का इंतजार कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अपने सूत्रों से जानकारी लेना चाह रहे हैं कि आखिर किसने फोन किया था और उस फोन के मायने क्या है। उस फोन का जैसे ही यहाँ सूचना मिलता है हम आपसे फिर जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।